आप दिन ब दिन और ज्यादा खूबसूरत एंड स्टाइलिश होती जा रही हैं, इसका राज क्या है? एंड पवनदीप और अरुणिता, आपकी दोस्ती आगे बरकरार रहेगी शो के बाद भी? हाँ, एक्चुअली ये खूबसूरती का मैंने फर्स्ट टाइम इंडियन आइडल पे आके ही सुना, मेरे बारे में पहले कभी सुना नहीं था। तो, तो उसके मुझे पता ही नहीं है ये कैसे हुआ। बस मुझे जो मिला है कपड़े, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि इतने सुंदर सुंदर कपड़े मुझे मिले हैं पहनने के लिए। और बस पहन के बस, और क्या, कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं। बस सोती हूँ मैं बहुत, और खाती हूँ, और क्या। खाती है डार्क बस फैंटेसीज। बस, टेक 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 केयर ऑफ योरसेल्फ, वही है। आई थिंक असली खूबसूरती का राज तरक्की होता है, सक्सेस होता है, ग्रोथ होता है, सो दैट इज ब्यूटीफुल। बट आपकी दोस्ती आगे भी बरकरार रहेगी? यू ऑल ऑफ यू ऑफ कोर्स हैव एस्टैब्लिश्ड अ ग्रेट बॉन्ड, तो शो के तो बाद भी आप रहेगी, लोग तो रहेगी, कंटिन्यू रखेंगे ये? हमेशा रहेगी। हम लोग बहुत साथ में काम करने वाले हैं सब लोग, और हम लोगों ने डुएट्स भी गाया है शो पे बहुत सारे, तो हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत खूब। पवन? यस सर, हम लोग सभी लोग कमाल के दोस्त हैं और ये साथ कभी नहीं छूटेगा। मैं तो चाहता हूँ सभी लोग एक दूसरे को बुढ़ा देखें, बुढ़ापे में देखें, और क्योंकि तभी इसका मजा है कि हम बुढ़ापे में इन चीज़ों को याद करेंगे। फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि इंडियन आइडल में हमारे इतने बड़े बड़े जो लेजेंड्स आए थे वो कभी जवान थे, तो उनको जैसे हम लोग उनके सॉन्ग्स गाते हैं तो उनको याद आता है अपना कुछ पुराना। तो हम भी बुढ़े हो जाएं तो हमें भी अपना याद आए, इंडियन आइडल में हम लोग ऐसे आए थे, और हम लोग बातें करें, कहीं घूमने जाएं तो बातें करें कि ऐसे कंटेस्टेंट थे हम लोग, फिर हम लोग ने गाना गाया वहाँ पे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस वाह की, ये सब बातें वाह, जितनी भी यहाँ की यादें हैं वो ताज़ा करें। तो इस तरह के सपने हैं सर, तो ये दोस्ती कभी नहीं तोड़ना चाहूंगा मैं तो, बहुत खूब। और सभी से चाहूंगा कि कोई ना तोड़े और बहुत अच्छे से रहे। इस पूरे इंडियन आइडल के सफर में अब तक आपने क्या सबसे ज्यादा मिस किया है? जस्ट वन वर्ड आंसर, कम ऑन। क्या मिस किया क्या है? क्या मिस किया है? मतलब सर ये किस तरह से होगा ये? व्हाट हैव यू मिस्ड? मतलब यू नो, आपने जो इतना सैक्रिफाइस किया है, इतनी जो मेहनत चल रही है, कुछ आपने मिस किया होगा कि यार विच इज नॉट राइट नाउ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एट दिस पॉइंट इन योर इंडियन आइडल जर्नी? सर फैमिली। फैमिली? हाँ, बिकॉज इतने दिन फैमिली से दूर है हम अपनी। one word answers, well done. Family, all right. It could be ice cream also, I mean one word. सर यस, एक्चुअली मेरे लिए तो स्वीट्स है, बिकॉज मैं जब आई थी आई वॉज वेरी पतला, और अभी मैं थोड़ा सा तो मुझे तो मेरे जो पहले के मेजरमेंट्स थे वो मुझे बैठ नहीं रहे थे, सो मैंने थोड़ा सा मीठा खाना, थोड़ा सा क्या, मैंने बहुत कम कर दिया था। Okay. सो आई मिस स्वीट्स एंड अच्छा खाना। चलिए बाकी लोग one word, come घर on. का खाना, घर घर का। का खाना। पवन? सर मैं आप कोई इंस्ट्रूमेंट तो मिस नहीं कर रहे होगे, वो तो पता है। सर बाकी सब तो सूटकेस में मेरे को, लेकर आए। हाँ मेरे को लग रहा है घर घर भी मैं मिस कर रहा था, बट घर पे भी बात होती रहती है बराबर। तो बहुत। तो मैं अपने पहाड़ों को मिस कर रहा था, जहाँ पे मैं बैठ के नदियों के किनारे अपना सॉन्ग्स वगैरह बनाता था या गाता था वहाँ पे, और नदी में हम लोग तैरने भी जाते थे, वो सब चीज़ें मिस कर रहा हूँ सर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो पहाड़, फैमिली, मीठा, घर का खाना, और हाँ, मैं भी वही साउथ इंडियन खाना जो मेरा डोसा, इडली, वड़ा। आई मिस देम, और स्वीट्स ऑब्वियसली। निहाल? आ रही हूँ बट फिर भी बहुत मिस कर रही हूँ। सर दो चीजें, मेरा एक स्टूडियो हम्म। और इसका पापा। हाँ, मेरे पापा को भी बहुत। अच्छा, यू आर मिसिंग हर पापा और 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 मेरी बिल्ली। तुम्हारी बिल्ली। चलो, स्टूडियो बिल्ली। अरुणिता, कम ऑन, one word. सर इंडियन आइडल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो चीज़ों को आसान कर देता है। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा, आसान का मतलब कि इंडियन आइडल ऐसा मंच है, देखिए हम लोग गांव से आते हैं, छोटे से गांव से आए हैं, और इंडियन आइडल में आए, हम लोगों ने परफॉर्म किया, अच्छा लोगों ने पसंद किया। तो एक ये सोनी की देन है इंडियन आइडल की, एक ऐसा मंच दिया जिससे कि बच्चों को आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है। और हम जैसे गाँव से आते हैं सभी लोग, हम लोग सभी एक छोटे छोटे शहरों से आए हैं, तो इन लोगों को एक इतनी इतनी बड़ी महानगरी में एक मौका देना, ये इसका सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और इसमें मैंने अपने अंदर ये बदलाव देखा है कि इंडियन आइडल वालों ने हमें प्लेबैक के लिए तैयार कर दिया है सभी को। यहाँ पे इतने प्रकार के हम लोगों ने गाने गाए हैं,
क्योंकि मेरे को लगता है कि अभी कुछ भी नया गाना अगर मिलता है, हमेशा ये होता है कि पुराना गाया हुआ गाना तो हम लोग जैसे लता जी ने कोई गाया है तो हम उनसे सीखते हैं वहाँ पे। अगर कोई नया गाना मिले हमें अचानक से, तो वो कैसे हम गाएंगे, वो सब चीज़ें वो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, क्योंकि वो बहुत सारे लेजेंड सिंगर्स हैं जिन्होंने ये सब किया है। और मेरे को लगता है कि इंडियन आइडल में आने के बाद जो हमारी कोचिंग हुई है यहाँ पे, ये एक स्कूल ही है। हम लोग ने 10 महीने की पूरी क्लास ली है, सुबह हम लोग रियाज करते हैं। तो ये सारे चीज़ें उस टाइम पता नहीं चलती हैं, अभी इतने महीनों के बाद पता चल रही है कि हाँ, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है हमारे जीवन में भी, और हमारा टाइम टेबल सुधर गया है, और हमारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, हमारा म्यूज़िक का सेंस थोड़ा सा बढ़ गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने यहाँ पे सीखी हैं सर। बहुत खूब, बहुत खूब। मोमेंट अगर बोला जाए तो ऐसे इतना लंबा शो मतलब इतने दिनों से चल रहा है, तो माइलस्टोन मोमेंट ऐसा बहुत सारा है, क्योंकि फर्स्ट दिन से एवरी वीक हमारे शो पर बहुत बड़े बड़े स्टार्स आते हैं। तो उनके साथ एक्चुअली फर्स्ट दिन से मुझे बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स ने आके काला टीका लगाया, तो वो सब मोमेंट्स मेरे लिए बहुत ख़ास था। और जैकी सर के साथ और सुभाष घाई सर के साथ ऑन द स्पॉट एक्टिंग सीखने का एक जो मोमेंट, वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल मोमेंट रहा है। और बहुत जो ख़ास मोमेंट अगर मैं बोलूँगी कि जब आशा जी आई थी, मैं बचपन से आशा जी को बहुत फॉलो करती हूँ, अभी भी कर रही हूँ, करूँगी। उनकी मैं बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ, भक्त हूँ। तो वो जब आई थी तब मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो आई हुई है। तो उनको देखना ही मेरे लिए बहुत बड़ा एक सपना है, मतलब सपना था। तो उनको मैंने देखा, तो वो मोमेंट मेरे लिए मेरा लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है, वही माइलस्टोन मोमेंट बोलना चाहूँगी। बहुत खूब, बहुत खूब। तो what is the biggest change that you have seen in your life since Indian Idol, in very quick words if you can, each one of you? Danish, let's begin with you. सर इसमें तो मेरे को टाइम लग जाएगा बताने में, बिकॉज ये बहुत बड़ी बात है। एक Because एक इतनी सारी सेंटेंस में, एक सेंटेंस में। आई एम ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ सर, एंड बहुत अच्छा फील हो रहा है कि इतनी अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिली है यहाँ पर। वो आई एम ब्लेस्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Anyone, go ahead, take the mic and सर मुझे लगता है कि आइडल के वजह से, ये जर्नी के वजह से सिर्फ मुझे नहीं, मेरे मॉम डैड को भी ऑलमोस्ट पूरी दुनिया जो भी आइडल देखते हैं वो सभी पहचानने लगे। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा चेंज है। मतलब पहले सिर्फ मैं ही म्यूजिक से रिलेटेड थी तो लोग मुझे जानते थे जो जिधर भी मैं जाती थी, पर अभी मेरे मॉम डैड को भी पूरी दुनिया जानती है जो मुझे जानते हैं। वाह। निहाल? सर अगर मुझे लगता है सिर्फ मुझे नहीं, यहाँ पे हम अराउंड 10 मंथ से यहाँ हैं, और हमारी जो म्यूजिक की नॉलेज है ना सर, हमको पता नहीं चलेगा कि कितना इम्प्रूव हुआ है, बट यहाँ से जाने के बाद पता चलेगा। हमारी सबकी म्यूजिक की नॉलेज प्लस हमारी वोकल क्वालिटीज, ये सब बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हुई है, जो सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ जाने के बाद, यहाँ से बाहर जाने के बाद भी हमको बहुत यूजफुल होगी। सो या Lovely. Anyone else? मैं भी यही बोलने वाली थी कि इंडियन आइडल में बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेनली सबसे बड़ा चेंज मेरे में आई कैन फील कि म्यूजिकली बहुत ग्रो हुई मैं यहाँ पे आके, और बहुत कुछ सीखने को मिला है। सो आई थिंक म्यूजिकली आई हैव ग्रोन अ लॉट। Lovely. अब सर मैं कहना चाहूँगा इस बारे में कि हम लोग आते हैं एक शो में, और सबसे पहले तो मैं हमेशा से एक लर्नर रहना चाहता था, और हमेशा रहूँगा, क्योंकि सीखने की कोई वो नहीं होती है, वो हमेशा उम्र भी नहीं होती है, और उसको सीखते रहना चाहिए, तब जाके उसमें थोड़ा सा कुछ बढ़त हो पाती है, मेरे को ऐसा लगता है। और यहाँ पे आके ऐसा लगा, जो हम लोग घर पे म्यूज़िक करते हैं, हम लोग एक अपनी पर्सनल तैयारी करके आते हैं एक शो के लिए किसी भी, तो उस तैयारी से ये पता चलता है कि हम लोग का ऑडिशन राउंड कैसा हुआ, उसके बाद हम लोग आगे को बहुत अच्छा करते जाते हैं। वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो तैयारी होती है, वो इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे आते हैं और हमें इतने लेजेंडरी म्यूजिशियंस हैं, इतने सारे, वो लोग किस तरह से गाने को पेश करते हैं, वो लोग किस तरह से बजाते हैं, क्योंकि हम लोकल म्यूजिशियंस के साथ भी करते हैं हम लोग, वो भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन ये बॉम्बे है, माया नगरी है, और इंडस्ट्री यहाँ पे रहती है, तो इंडस्ट्री के सारे म्यूजिशियंस यहाँ पे होते हैं, तो उनसे कुछ नया सीखने को मिलता है, और ये अपग्रेड होता जाता है। जैसे एक कोई किसी चीज़ को अपग्रेड करना कहते हैं, तो यहाँ पे सभी हम लोग बहुत मेरे को लगता है थोड़े बहुत अपग्रेड हो गए हैं, क्योंकि सर लोगों ने जितना भी सिखाया है बहुत सीख रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखता रहूँ, क्योंकि
सीखने में कोई रोक नहीं होती है, और आगे चल के भी मैं एक लर्नर ही रहना चाहूँगा। और मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है, और मैं वो सब चीज़ें प्रैक्टिकल स्टेज पे कर पाया। ये सब हमारे गुरुजी लोग ने जो भी सिखाया, बहुत कमाल की चीज़ें बताई हैं, जो कि हम जो घर पे हम प्रैक्टिस करके आए थे, वो जो हम जो चीज़ मिसिंग थी वो यहाँ आके पूरी हुई। बहुत खूब, बहुत खूब, थैंक यू मैं दो बात बोलना चाहूँगी। जी। पहला है कि मुझे पहले बस मेरे घर वाले और अड़ोस पड़ोस के लोग जानते थे, अभी पूरी दुनिया जानती है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरी बात जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है खुद के लिए और सिंगिंग वाइज भी, क्योंकि मैं जब यहाँ आई थी ऑडिशंस में, मैं तब बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। मैंने जितना प्रैक्टिस किया था, मतलब मंच पे जाके उसका 30% भी नहीं हुआ था। तो मतलब वो जो नर्वसनेस था, उसको छोड़ के कॉन्फिडेंट होना, कैमरा के सामने कैसे खुद को प्रेजेंट करना है और कैसे बात करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, और कैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है वैसे ही कैसे स्टेज पे गाना है, तो वो इतने दिनों से करते 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 अभी वो हुआ है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वेल डन, वेल डन, दिल से आप सबने कहा, बहुत खूब। अच्छा चलिए एक फटाफट सा एक गेम खेलते हैं। मैं आपको कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगा और इसके आंसर नहीं देने, आपने पॉइंट करना है, ठीक है? तो जो इस सवाल के जवाब के हकदार हैं, आप उनकी तरफ बस इशारा कर दीजिए, ठीक है? तो सबसे पहले आप सबके बीच में ऑलराउंडर कौन है आपके हिसाब से? पॉइंट टू द पर्सन हुज द ऑलराउंडर। ओके, जैसे टीचर्स जैसे टीचर का पेट होता है, वैसे जजेस के पेट कौन है आप में से? हु डू यू थिंक इज द जजेस पेट? मोहम्मद दानिश। दानिश, हु आर यू पॉइंटिंग टू? खुद को कर लो, सेल्फ लव इज इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, हु इज द मोस्ट स्टाइलिश ऑफ द सिक्स ऑफ यू? हमारी छोटू है, हाँ, SMP, षणमुखा प्रिया। ओके, इस सीजन का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसका रहा है सो फार? वाह वाह वाह, सब डिप्लोमेट से, वेल डन। नए गाने सीखने में सबसे अच्छी मेमोरी किसकी है? षणमुखा प्रिया, मोहम्मद दानिश। ठीक है, अब देखिए, आप लोग सब गाते तो सब अच्छा है, बहुत बहुत उम्दा गाते हैं, लेकिन आप सबके बीच में सबसे बड़ा मस्तीखोर कौन है? मोहम्मद दानिश। मैंने कुछ नहीं किया। अरे आपने कुछ किया नहीं है, पर अक्सर वही लोग कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया जो सब कुछ करके बैठते हैं। चलिए, आखिरी सवाल, इंडियन आइडल का खिताब कौन जीतने वाला है? मेरे हिसाब से इसमें से कोई भी जीतेगा तो वो मेरा ही दोस्त रहने वाला है, और क्योंकि वो तब भी मेरे साथ ही होगा हमेशा। हम लोग सभी साथ होंगे, जो भी जीतेगा, जो भी हम जीते बहुत ही अच्छी बात है, और हम लोग सब साथ में काम करने वाले हैं, तो वो ज्यादा बहुत मैटर करता है कि हम लोग आगे साथ में कब तक रहेंगे। और इस दोस्ती की मिसाल दी जाने वाली है। ऑफ कोर्स हम इसके बारे में कुछ समय में बात करेंगे, लेकिन जी अब सर। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, उसके बाद हम मीडिया के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। आई वांट यू टू आंसर इन जस्ट अ फ्यू वर्ड्स, इन वन लाइन। क्या है, अभी दुनिया भर आपको देख रही है, सब लोग देख रहे हैं, आपको जानने लगे हैं, आपको पहचानने लगे हैं, लेकिन पब्लिक लाइमलाइट में रहने के बावजूद कुछ एक बात आपके बारे में, आप अपने खुद के बारे में जो कोई नहीं जानता हो, एक सेंटेंस में अगर आप बताना चाहते हैं। पवन, लेट्स बिगिन विद यू। वन सेंटेंस, व्हाट समथिंग अबाउट यू दैट नोबडी नोज। खुद की पोल खोलें। मैं बहुत सोना पसंद करती हूँ। हाय हाय हाय, क्या बात, क्या बात, क्या मुझे बात। सोना बहुत पसंद है। वाह, मैं नहाने में बहुत आलसी हूँ। नहाने में बहुत आलसी हो। हाँ, थैंक यू, मतलब गुड बहुत आलसी। इंफॉर्मेशन टू हैव। या ओके, मुझे खाना बहुत पसंद है सर। वाह। तेरा बता दूं, तुझे पीना बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत ज्यादा मीठा खाना पसंद है, बहुत 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 मीठा। मैं कुछ भी मीठी चीज खा सकती हूँ, कितना भी अमाउंट में। वाह, मुझे मुझे गुलाब शी जामुन, लव्स गुलाब जाम।
हाँ, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन बहुत जो भी पसंद हो, है। मीठा बहुत ही ज्यादा पसंद है, बहुत खाती हूँ मैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच।